नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे बड़े सबको मेरा प्यार, और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। 2 दिन पहले मैंने आकाशवाणी में कुछ चर्चा की थी बदलता मौसम और सेहत को लेकर। उसके मेज़बान वंदना जी और प्रायोजक सुरेश मीना जी थे, जिनका मैं आभार प्रकट करता हूं। और कुछ श्रोताओं ने वहां मुझे बहुत अच्छे सवाल पूछे, और जिसको मैं विस्तार में इस वीडियो ज़रिए उत्तर देना चाहूँगा। बदलता मौसम और हमारी सेहत, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हवा में जो बदलाव आता है वो हमारे सेहत पे कैसा असर करता है, और दूसरा पहलू है कि तापमान में जो बदलाव आता है उससे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। तो पहले देखते हैं कि जो हवा में बदलाव होता है उससे क्या होता है। कम तापमान से, यानी कि लो टेम्परेचर में, हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है। ये डेंसिटी के बढ़ने के कारण कुछ चेंजेस आते हैं हवा में, जैसे कि हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जब कभी भी तापमान कम रहता है, यानी कि सवेरे या फिर शाम को, सूरज ढलने के बाद या रात को, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, तब एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और उस समय पोल्यूशन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसलिए देखा जाता है कि जब हम सवेरे निकलते हैं काम पे, उस समय फॉग होता है। फॉग एक साइन है पोल्यूशन का, जिसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ कहीं पे भी डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल या बैक्टीरिया, वायरस, इनकी डेंसिटी यानी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो वहाँ पे बीमारियाँ ज़रूर होती हैं। पोल्यूशन हमारे शरीर में क्या करता है? पोल्यूशन से कुछ बीमारियां होती है। वो होता है, ज़्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को वो अफेक्ट करती है। यानी कि पोल्यूशन से ब्रोंकियल अस्थमा, सर्दी खांसी, जुखाम, गले का खराश होना, ये सारी पोल्यूशन से एलर्जिक रिएक्शंस होती है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी एडअप हो जाते हैं। यानी कि बैक्टीरियल सोर थ्रोट, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा या फिर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी बढ़ सकता है सर्दियों में, दिवाली के बाद। क्योंकि ये ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे ही तापमान कम होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन हवा में बढ़ जाता है। इसलिए ये डस्ट पार्टिकल से एलर्जिक रिएक्शन होती है, और बैक्टीरिया और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तीसरी बात है कि मच्छरों का, यानी कि मस्कीटोज़ की पैदाइश भी इस सीज़न में बढ़ती है। इसलिए डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी भी कॉमन है। इसे हमें मच्छरों से बचाव करना चाहिए। जो कोई भी मच्छरों के लिए जो इलाज है वो हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए, मच्छरों की पैदाइश को कम करने के लिए, और अपने आप को मच्छरों से बचाना चाहिए। अब देखते हैं कि तापमान से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। सर्दी के कारण, यानी कम टेम्परेचर के कारण, क्या बीमारी हो सकती है? 3 बीमारी जो मैं बताऊंगा आपको, जो कॉमन है। एक है ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि दमा। दमा ठंड में प्रेसिपिटेट होता है। जिन लोगों को दमे की बीमारी है, वो ठंड में उनको ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि जब कभी भी हमारे फेफड़ों में, यानी कि विंड पाइप में, जब कभी भी ठंडी हवा जाती है, उस समय इस हवा को गर्म करने के लिए हमारे लंग्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। और जब कभी भी ये लंग्स और ब्रोंकस में ब्लड सप्लाई बढ़ता है, उस समय कंजेशन होता है और सोजिश होती है। इस सोजिश के कारण हमारा दम घुटने लगता है, सांस भरती है, और हमें ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आता है। तो ये प्योरली तापमान से रिलेटेड है। और इसके साथ साथ अगर एलर्जी हो या बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है,
तो ये और भी ब्रोंकियल अस्थमा खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बीमारी तापमान से रिलेटेड है, यानी कि ठंड से रिलेटेड है, वो है हार्ट अटैक। ठंड के कारण हमारे हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने की संभावना होती है और हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से हार्ट अटैक्स होने की संभावना होती है। उसीलिए हम कहते हैं कि ठंड में हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तीसरा है हमारी त्वचा। त्वचा का ड्राइनेस होता है, पैरों में क्रैक्स होते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट सी कई बार होती है, और जिन लोगों को हाइपोथायरॉयड है उनको ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। कई लोगों के हाथ पैर, स्पेशली अंगूठे और उंगलियां ब्लू हो जाती है, उसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। इसलिए हमें अपने हाथ और पैरों को गर्म रखना ज़रूरी है। तो ये सारी त्वचा की बीमारी, ये तापमान से रिलेटेड है। अब इन बीमारियों का बचाव और सामना कैसे करें? हमारा बॉडी का कंफर्ट जोन है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हमें अपने बॉडी को 20 और 25 डिग्री के टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में ही रखना है। यानी हमारे कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा हरदम रखना है। और हम कभी भी बाहर जाए तो इसका ध्यान दें कि हम सूर्योदय यानी कि सनराइज़ के बाद ही अच्छी धूप निकले तभी हम घर के बाहर निकले। स्पेशली जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं, जिनकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो धूप में ही बाहर निकले जब टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा हो। जो कोई भी एक्सरसाइज करनी है हमें, वो एक्सरसाइज धूप में ही करनी है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है इन सीज़न में, जो हमें ब्रोंकियल अस्थमा, सर्दी या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस से दूर रख सकती है। वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और सबसे अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें रामदेव जी ने बताई है। बाबा रामदेव की एक्सरसाइज जो प्राणायाम है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन ध्यान रखें कि ये एक्सरसाइज खुली हवा में, ठंडी हवा में नहीं करनी है। ये बंद कमरे में जहाँ पे टेम्परेचर 15-20 डिग्री से ज़्यादा हो, वहाँ पे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे इसका मैक्सिमम बेनिफिट होए। या फिर अगर हमें गार्डन में करनी है तो धूप में करनी है, दोपहर को 11 बजे के बाद, जब टेम्परेचर 20 डिग्री के ऊपर हो। यह सबसे अच्छी एक्सरसाइज है हमें एलर्जी या ब्रोंकियल अस्थमा से बचाने के लिए। दूसरा है हमारी डाइट। हमें इस समय एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है सर्दियों में, इसलिए हमारी नानी दादी ने जो हमें नुस्खे बताए हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, गजक, चिक्की, तिल पट्टी, ये सब खाना ज़रूरी है इन सीज़न में। मूंगफली एक कीटो डाइट भी है और इससे एनर्जी भी अच्छी आती है और विटामिन सप्लाई भी अच्छा होता है। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स है इस सीज़न के, या जो भी सीज़न में हम इस सीज़न में खाते आए हैं बरसों से, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसे हमें ज़रूर फॉलो करना है। और ज़्यादातर ये चीज़ें देसी घी में बनाई जाती है, क्योंकि देसी घी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि इसमें असेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, कैंसर से बचाता है, वुंड हीलिंग अच्छे होते हैं। तो देसी घी के अपने फ़ायदे, ये अच्छी एनर्जी सप्लाई का भी सोर्स है, इसलिए सर्दियों में देसी घी का प्रयोग ज़रूर करिए। चिकनाई बिल्कुल कम नहीं करनी है, नॉर्मल जितनी चिकनाई आप खाते हो उतनी ज़रूर खाना चाहिए। तो ये डाइटरी एडवाइस है जो हमारे नानी दादी ने हमें एडवाइस किया है, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो हमें ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। इस पर बिल्कुल भी डाउट करना नहीं चाहिए। अब रही बात कि हमें आगे ठंड से कैसा बचाव करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, रूम टेम्परेचर कंट्रोल रखना चाहिए, 20 डिग्री के ऊपर रखना चाहिए, गर्म कपड़े अच्छे से पहनना चाहिए, और इसके साथ साथ ये ख्याल रखें कि हम धूप में ही बाहर निकलें, स्पेशली एल्डरली लोगों ने। और कोरोना से तो बचना ही है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, क्योंकि कोरोना अब बढ़ सकता है इन सर्दियों में एयर डेंसिटी के कारण। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
और आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो या फेसबुक के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे डायरेक्टली भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं आप सबका आभार मानता हूँ और फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और दिवाली की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।